तो जी हाँ दोस्तों, डाबी ऑनलाइन स्टडी द्वारा जो मॉडल पेपर बनाया गया है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम लेकर आ चुके। जी हाँ दोस्तों, तो मॉडल पेपर 2022 देखिए दोस्तों, मिस प्रिंटिंग है तो यहाँ पर 2022 है। ठीक है दोस्तों, 2022 देखिए मिस प्रिंटिंग हो गई है थोड़ी, तो ये सही कर दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये मॉडल पेपर जो बनाया गया है इसके प्रश्न एक की और हम इसमें सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में। निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन कर पुस्तिका में लिख के 12 प्रश्न है ए बे से दे के जो हमें सॉल्यूशन करने। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है प्रीमियर संख्या 3 × 5 का स्क्वायर बटे 2 का क्यूब × 5 का स्क्वायर दशमलव प्रसार होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। क्या होगा? शांत। इस प्रश्न का ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 दूनी 10 यानी पूरा शांत, यानी 10 का भाग पीछे 0 आने वाला, तो 0 आएगा तो ऊपर वाले में भाग देंगे तो देखिए दशमलव के बाद संख्या फिक्स हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ती रहेगी, फिक्स में रुकने वाली, इसलिए ये शांत अशांत नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद यानी देखिए तो यहाँ पर क्यूब आ चुका है, ये त्रिघात होगी, तो ये दोस्तों यही हमारा आंसर है। ये त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं है, तो इसमें भी ये आंसर हो चुका है। निम्नलिखित समीकरण युग्म ये दिया हुआ है, अब इसमें हल क्या करना है आपको? देखिए समीकरण युग्म है, ठीक है, अब इसमें हल करना है आपको। चलो आगे चलते हैं। जो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई, शायद लिखा नहीं है, इसमें हल करना है। देखिए एक्स वाई का मान ज्ञात करना है युग्म में। देखिए दोस्तों, एक्स प्लस वाई बराबर 6 है। एक्स प्लस वाई बराबर क्या है? 6 है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स प्लस वाई यानी 4 + 2 6 है, और एक्स माइनस वाई बराबर 2 यानी 4 - 2। तो देखिए दोस्तों, एक्स ये एक्स प्लस वाई बराबर 6, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स प्लस वाई 4, ये 4 और 2 6 हो गए हैं, और फिर दूसरा समीकरण है एक्स माइनस वाई, तो ये देखिए 4 - 2 बराबर 2 हो गए, तो बिल्कुल संतुष्ट हो रहा है समीकरण, और हमें इसी का आंसर मिल चुका है बी यानी ब। ठीक है दोस्तों, अब चलता हूँ आज के अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, ये एक विधि हल करने की नई कौन सी है? तो देखिए द्विघात सूत्र होता है, पूर्ण वर्ग विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है, पर हीरो का सूत्र होता है वो इसमें हमें नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो चुका है बी। समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का प्रथम पद। तो दोस्तों प्रथम पद तो 2 हैं, ठीक है दोस्तों, और प्रथम पद 2 देखिए हमें सीधा ही ऑप्शन ब में मिल रहा है, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। ठीक है, और प्रथम पद और 7वां पद, तो 4 पद दिए हुए हैं। 11 के बाद 14, 5वां पद, 14 के बाद 17 छठा, और 20 क्या हो जाएगा? 7वां पद। तो देखिए दोस्तों, ये तो आंकड़े मिल चुके हैं, और अब देखिए सार्व अंतर, तो 5 - 2 यानी ये 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा। इसका मतलब ब आंसर इस ऑप्शन का भी हमें सही आंसर मिल चुका है। 9 सेमी व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। 9 सेमी व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो 9 सेमी 4.5 यानी आधी होती है, तो इस प्रश्न का भी आंसर हमारे को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम लेके आए हैं, बहुत मेहनत की गई है, आपको इस मेहनत पे खरा उतरना है। निम्न में से कौन सा बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में होगा? अब देखिए चौथे चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है? चारों बिंदु दिए गए हैं, वो कौन कौन से चतुर्थांश में आने वाले हैं? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये तो आएगा प्रथम चतुर्थांश में, और ये आएगा द्वितीय चतुर्थांश में, और ये आएगा चतुर्थ 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 चतुर्थांश में,
और यही हमारा आंसर होगा और ये आएगा थर्ड चतुर्थांश में। तो आंसर हमें मिल चुका है दोस्तों इस प्रश्न का, साइन 60 माइनस कोस 30 का मान। तो दोस्तों साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है वो साइन 30 का मान भी सेम होता है। तो देखिए दोस्तों हमारे इस प्रश्न का आंसर हमें मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। साइन 60 का मान देखिए दोस्तों और कॉस 30 का मान √3/2 √3/2 माइनस √3/2, तो यानी क्या है सेम होगा, तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। अपने सूत्र दिए गए हैं उसमें पूछा गया है कि बहुलक ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये सूत्र आपको याद होना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए थोड़े मिस प्रिंटिंग है, ऑप्शन में तो मैं सही कर देता हूँ। ये पीछे एक हैच नहीं लिखा गया है, तो ये हैच लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, हैच। ठीक है दोस्तों, और हमें ये आंसर अ मिल जाएगा हैच लिखने के बाद। क्या मिल जाएगा, ऑप्शन अ आंसर मिल जाएगा। जो ये पहले का 10वां प्रश्न है इसमें अ ऑप्शन और ब ऑप्शन में अंतर हैच हैच इंटू में अ ब ऑप्शन में आता है। जो मिस प्रिंटिंग थी मैंने सही कर दी है। अब आपके इस प्रश्न का आंसर हो चुका है अ। अब अगला है एफ सिग्मा एफ डी बटे एन किसका सूत्र है। तो ये जी हाँ दोस्तों, ये सूत्र है माध्य ज्ञात करने का। क्या है, माध्य ज्ञात करने का। बहुलक का नहीं है, माध्य का नहीं है और उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है, तो आंसर हो जाएगा अ ए यानी अ। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर, जो अंतिम प्रश्न होगा हमारे पहले। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की क्या प्रायिकता होगी। तो दोस्तों एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो देखिए 1/2 पट आने की ये प्रायिकता होगी। अब 1/2 क्या होता है, 50% होता है। तो दोस्तों 1/2 50% दोनों उत्तर हैं, पर स ऑप्शन इसने और अच्छा कर दिया है कि अ व ब दोनों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न है वो हो चुका है समाप्त दोस्तों। चलता हूँ आज के दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न दिया गया है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इजिकल टू c1/c2 होता है तो क्या होता है। तो जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं हल होगा। हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई नहीं हल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा कोई हल नहीं, हल कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब समांतर श्रेणी दी हुई है। ठीक है, और 8वां पद क्या होगा, तो समांतर श्रेणी 13 8 3 -2, ऐसे हम उल्टे लिखते जाएं। -2 के बाद -8 -13 -18 ऐसे लिखते जाएं तो हमारा जो पद आएगा, देखिए -13 में से 5 गया, 8 में से 5 3 में से 5 गया तो -2 -2 में से 5 जाएगा -7 -12 और -17 और -22। तो 8वां पद क्या हो जाएगा, -22 दोस्तों। ऐसे उल्टी गिनती हम चलते जाएंगे, घटाते जाएंगे तो -22 हमें आंसर मिल जाएगा। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, तो दोस्तों लंब होती है। ऐसी ये परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। अब बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी होती है। तो दोस्तों ये सूत्र है, इसमें सूत्र में जो आंसर आएगा x² + y² रूट में होगा, क्या होगा, x² + y²। अब देखिए 5वां है साइन a/cos a बराबर क्या मान होगा, तो ये tan a होने वाला है। क्या है दोस्तों, tan a क्या हो जाएगा, tan a। अब देखिए अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न का, जो ये है, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का क्या होता है, योग होता है दोस्तों। क्या होता है, योग होता है, ये योग होता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम इस प्रश्न का हल भी सॉल्यूशन कर
चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आज हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या गोल खिलाने वाला है, क्या प्रश्न कैसा है, तो वो हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही हमें हल करना है एचसीएफ इसका। तो जी हाँ दोस्तों, एचसीएफ क्या हम हल करेंगे यहाँ पर, तो ये है HECF। देखिए दोस्तों, सन्नु और 404 में अभाज्य गुणनखंड से हमें क्या प्राप्त होता है, सन्नु के ये गुणनखंड प्राप्त होते हैं, 404 का ही गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको ही गुणनखंड मिलेंगे। इसलिए इन दोनों के पूर्णांकों में एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में 2 का स्क्वायर हाईएस्ट इसमें, तो 2 का स्क्वायर इसमें से निकालेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। और ये इसमें क्या देना है, भाग देना है। 2x² + 3x + 2 को x + 2 से भाग दीजिए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, x² + 3x + 1। अब देखिए, मैं पहले 2x का भाग लगाता हूँ, तो इसको 2x से गुणा किया तो 2x से गुणा हुआ तो 2x² प्लस इसको हो गया 2x, तो 4x हो चुका है। अब घटाऊंगा तो ये बाकी हो गई, ये बाकी हो गई। इससे ये क्या है, कट चुका है। -4x है प्लस 3x है, तो माइनस का x बसा प्लस 1 बसा। अब -1 से गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, ये -x हो जाएगा और ये माइनस के 2 हो जाएंगे। अब प्लस करूंगा तो ये x से x कट जाएगा और प्लस 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें इसका भी सॉल्यूशन हो चुका है। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² - 2x - 8 के में शून्याङ्कों का योग और गुणनफल लिखना है। शून्याङ्कों का योग और गुणनफल दोस्तों, देखिए x² - 2x - 8, a बराबर ही a इसका गुणांक 1 है, b बराबर इसका गुणांक -2 है और इसका गुणांक -8 है। शून्याङ्कों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और -b में -2 है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर है बाई a, तो a का है 1 है दोस्तों। देखिए, तो -2 और ये -b है, तो ये दोस्तों एक बार प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर है अगला गुणनफल, तो अल्फा × बीटा c/a, c -8 है, a है 1, तो ये हो जाएगा -8। दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन हो चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विघात समीकरण, दो स्तर वाले समीकरण निकाय ग्राफीय समांतर होने की रेखा की शर्त लिखनी है। दोस्तों तो शर्त होती a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इजिकल टू c1/c2, ये शर्त होती है। द्विघात समीकरण ये मूल ज्ञात करने का श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र लिखना है। दोस्तों सभी को आता है, सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ अगले प्रश्न की। 100x² - 20x + 1 द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं दोस्तों। तो इसमें सूत्र लगा दिया, -b की जगह ही आ जाएगा -20 प्लस माइनस -20 का स्क्वायर -a है 4ac, तो a है 100 और 1 है c। अब अंदर 400 - 400 हो जाएंगे और ये 20 हो जाएगा। क्यों, ये -20 का स्क्वायर 400, 4 × 100 400, ये कट के 0 हो चुका है। क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। और ये 20 + 0/200, अब ये 20 - 0/200, तो ये 20/200 20/200 यानी 1/10 1/10 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ये काटने पर ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 का भाग 20 में गया 10 बार, तो 1/10। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई या समान हो या असमान। ये देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होती है, समान होती है, असमान नहीं होती है। मान ज्ञात करना है, sin 30 - cos 30, सॉरी ऊपर वाला है ये भुज और कोटि, भुज 5 है, कोटि है 3, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 5 और 3 ही है, इसका निर्देशांक हो जाएगा। भुज x होता है, कोटि y होती है, इसलिए मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया। अगला है, मान ज्ञात कीजिए sin 30 और -cos 30, तो sin 30 -1
और cos 60। यहाँ पर देखिए मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर cos 60 है दोस्तों, क्या है cos 60 है। जो ये प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या 3 का भाग 9 है, इसमें cos 60 डिग्री है, न कि 30 डिग्री। ये 60 है इसलिए cos 60 का क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 माइनस 1/2, जीरो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है cos 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, यदि cos 2x बराबर 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि cos 2x बराबर 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो cos 2x बराबर 1 है, cos 2x बराबर 1 cos 0 डिग्री का मान होता है। ठीक है दोस्तों, तो cos से cos गया, 2x बराबर 0 डिग्री, x बराबर 0/2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हमारे प्रश्न संख्या 11 पर। युवराज सिंह 5 पारी में 35, 65, 78, 21, 101 रन बनाते हैं, तो इसका क्या है मध्य वो तो मध्य होगा। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या मध्य का सूत्र है 35, 65, 78, 21, 01। इसका योग 300/5 बराबर 60 हमारा हो गया है आंसर। ये देखिए, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों 1/6 होने वाली है बिल्कुल। 3 कितना, ये देखिए, ये जैसे कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा। अब 3 क्या है 6 है, टोटल 6 है, 3 कितना 1 है, तो 1/6 आंसर। अब यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम ज्ञात करते हैं 225 में 135 का भाग एक बार, 135 225 में से गया 90 बचा। अब 135 में 90 का भाग एक बार, 90 135 में से गया 45 बचा। 45 में 90 का भाग 2 बार, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने। तो देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद के हम क्या ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर शून्य। तो देखिए दोस्तों, ये x² -3 -7x, तो इसको पहले हमने व्यवस्थित कर दिया। अब इसको क्या है टुकड़े कर दिए, ये कर दिए से x² 2x -9x, तो 2x -9x में से गए तो -7x बचेंगे दोस्तों। ठीक है, -3 बराबर 0। अब 2x ले लिया इसमें कॉमन, तो अंदर देखिए 2 से x² में 2x गया तो 3x, 2x गया तो +1, -3 कॉमन लिया तो 3x + 1 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया 3x + 1 और ये 2x - 3 हो जाएगा, तो बराबर 0। अब 3x + 1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0, 3x बराबर ये 1 है, इधर जाएगा -1 हो जाएगा, और 3 भाग में तो x बराबर -1/3, और इधर हो जाएगा 2x 3/2, तो x बराबर 3/2। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। निम्न रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसमें दोस्तों विलोपन विधि लगानी है। ठीक है दोस्तों, तो विलोपन विधि है होती है, ये समीकरण दिया। अब देखिए दोनों को जोड़ने पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और एक y को करेंगे विलोपित। तो हम ऐड करते हैं, तो देखिए y ऊपर, तो ये x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। तो y से y क्या है माइनस है, तो y में से y गया। अब 2x, x और x कितना 2x, 14 और 4 18। अब देखिए दोस्तों 14 और 4 18, तो x बराबर 18/2, तो x बराबर क्या आ चुका है दोस्तों 9 आ चुका है। अब x बराबर 2 समीकरण 1 में रखेंगे 9। ठीक है, तो समीकरण 1 में 9x की जगह +y बराबर 9 उधर गया तो 5 बचा, y बराबर 14 में से 9 गया तो कितना बचा 5 बचा, और x का मान हमारे जो दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, x का मान क्या है दिया हुआ है 9। अब सॉरी, पहले ऊपर ज्ञात कर लिया है, तो दोनों का क्या उसका है आंसर। चलता हूँ आज के अगले प्रश्न की ओर। तो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 7वां प्रश्न, तो मूल ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर।
तो देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये हमारा समीकरण। अब इसके टुकड़े कर दिए तो -5 में से 2 गए तो -3 बच चुके हैं, -10। ठीक है दोस्तों, x कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचेगा, -5 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचेगा। अब देखिए x प्लस 5, x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 बचा। ठीक है दोस्तों, अब x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 इधर जाएगा तो x बराबर -2। अब इधर है x माइनस 5 बराबर 0, तो x माइनस 5 बराबर 0, 5 उधर गया तो x बराबर 5, तो मूल क्या -2 और 5 हो गए। अगला प्रश्न है 10 और 250 के बीच स्यार के कितने गुणज हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे 10 से 250 तक संख्या, अब स्यार के गुणज होंगे वो 12, 16, 20 और 248 तक लेंगे। तो देखिए ए एन 248 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये ए है प्रथम पद 12 हो जाएगा, डी क्या है 16 माइनस 12 यानी स्यार हो जाएगा। अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बराबर डी हमारा सूत्र है। अब 248 यहाँ पर रख दिया, 12 प्रथम पद ए, अब n पद तो ज्ञात करना है तो n-1 का n-1 रखा और 4 से गुणा कर दिया। अब देखिए ये 12 था तो n-1 तो इधर लेके, और ये 12 इधर लेके जाए तो 248 में से 12 जाएगा तो 237 बच जाएगा। अब n-1 ये 4 था गुणा में, वो इधर बट्टे में लेके गए। अब देखिए n-1 बराबर 237 में 4 का भाग गया 59 बार। ठीक है दोस्तों, 59 बार। अब n माइनस एक उधर गया, प्लस हो चुका है, क्या हो चुका है प्लस, तो ये n बराबर हो गया है 60। 10 व 250 के बीच 4 के गुणज 60। ठीक है दोस्तों, ये मिल चुका है हमें आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है। 8 के प्रथम 15 योग का गुणज ज्ञात करना है। तो देखिए 8, 16, 24, 120। ठीक है दोस्तों, ए बराबर 8, डी बराबर 8 और ए 15 बराबर 120, 15 8 120। अब एस एन बराबर एन बाई 2, ये सूत्र है 2a प्लस एन माइनस 1 बराबर कोष्ट डी, ये हमारा सूत्र है। फिर एस 15/15/2, एन का मान 15 है, 15 में 2 का भाग देना है। ठीक है, फिर 2a, ए है हमारा 8, 2 गुना 8 कितना हो जाएगा 16। अब 15 माइनस 1 तो ये 14 इंटू 8 हो जाएगा, 14 इंटू 8 दोस्तों 112 हो जाएगा। ये 16 का 16, 16 और 112 कितना हो गया दोस्तों 128। आगे 15/2, अब 2 का भाग 128 में गया 64 बार। ठीक है दोस्तों, कितनी बार गया 64 बार। अब देखिए 15 इंटू 64, तो एस 15 बराबर 960 हमारा हो चुका है दोस्तों आंसर। चलता हूँ आज के 10वें प्रश्न की ओर। 7.6 लंब का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:3 में विभाजित कीजिए। तो दोस्तों 5 और 3 8 होता है, कितना होता है 5 और 3 8 होता है। तो हमने एक प्रकार से ही 8 ऐसे टिक कर दिए, ये 8, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया है। ठीक है दोस्तों, अब 7.6 सेंटीमीटर का ही एक रेखाखंड है। ठीक है, अब इसको 5:3 में विभाजित करने के लिए A1 2 3 4 5 5 और ये A है, तो 5 से ये लाइन से मिला दिया है, तो इधर ये 5 इधर 3, तो 5:3 हमारा क्या हो चुका है आंसर। अब देखिए दोस्तों, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA होगा। कोण POA कैसे होगा दोस्तों, ये चित्र मैंने बना दिया है। कैसे बनाया है, रचना के दौरान समझाता हूँ। सर्वप्रथम केंद्र O से त्रिज्या दिए गए वृत्त को बनाया, केंद्र O से एक वृत्त को बना दिया है। अब AOB 100 डिग्री बना दिया है, ये 100 डिग्री बना दिया है ऐसे यहाँ पर। ठीक है, फिर बिंदु ए से ओ ए पर एक लंब खींचा, ये देखिए ये लंब खींचा। ठीक है, दोनों बी से ओ बी पर लंब खींच दिया। ठीक है, दोनों बिंदु एक दूसरे के बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसी प्रकार पी ए पी बी एक अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होगी जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। अब चतुर्भुज से हम योग गुणधर्म से ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 360 360, तो ए ओ बी कितना आ चुका है 100। अब हमें ज्ञात करना है पी ओ ए,
पी ओ ए क्या है 1/2 ए ओ बी, ओ बी 100 है तो पी ओ ए कितना हो जाएगा 50 डिग्री, आधा हो जाएगा आंसर दोस्तों। चलता हूँ आज के अगले प्रश्न की ओर। 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों 15 cot ए बराबर 8, अब 15 इधर लेके जाओ तो 8/15 और cot का होता लाल बट्टे का ये 10 का उल्टा होता cot, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आधार बट्टे लंब। आधार है 8, ये 8, लंब है 15, ठीक है दोस्तों। अब कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये सूत्र है, इससे हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे ए सी स्क्वायर ए सी, ठीक है दोस्तों। फिर बी सी, ये बी सी है, बी सी 8 का स्क्वायर है और ए बी है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 25, 289। अब रूट करूंगा 289 का तो ए सी बराबर आ जाएगा 17, ये हो गया 17। अब देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, आसान है, उस मानों को इधर रखना है, ठीक है दोस्तों। अब साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या है ए बी बटे ए सी, तो ए बी बटे ए सी, ए बी है 15 दोस्तों, कितना है 15, ये यहाँ पर 15 आएगा बटे 17, 15/17। और सेक बराबर कर्ण बटे आधार होगा लाल बटे का से, इसका सेक होता है कॉस का उल्टा आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार उल्टा हो जाएगा सेक का। तो ए सी बटा बी सी, ए सी है 17 और बी सी है 8, तो ये हमें क्या मिल चुका है आंसर। चलता हूँ आज के अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कोस 45/sec 30 प्लस कोसिक 30। तो जी हाँ दोस्तों, इसका मान मैंने यहाँ ज्ञात किया है। cos 45 का मान 1/√2 होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सारणी की एक आसान ट्रिक कहाँ पर दी गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था। ऐसी ट्रिक पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाली, इतनी सरल तरीके से उसमें सारणी सीखना बताया गया है। आपने एक बार 17 मिनट का वीडियो देख लिया तो कभी इस सारणी को अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए दोस्तों, ये मान रख दिया है, सेक 30 का मान रखा, कोसिक 30 का मान रखा। अब दोस्तों देखिए नीचे क्या लिया है, √3 लसअप, तो लसअप लेने पर 2 प्लस √3 इंटू 2 हो जाएगा। अब दोस्तों 1/2 इंटू 3/, क्या क्या कर दिया है, 1/2 को नीचे वाले को उल्टा कर दिया तो गुणा कर दिया, ठीक है, भाग को गुणा में बदलने के लिए उल्टा कर दिया। अब √3 क्या हो गया 2√2 प्लस 2√6। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, नीचे वाला प्लस है तो एक बार -20 में रख के ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा। अब ये प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, गुणे में लिख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऊपर तो हमने कर दिया, इस √3 को अंदर ये गुणा, तो ये √3 इंटू √2 √6, 2√6 हो गया, ये -2 तो -√18 हो गया है। अब नीचे देखिए दोस्तों 2 इंटू 2 ये 2 का स्क्वायर 4, रूट हट गया तो ये तो हो गया है 4 इंटू 2, और ये देखिए यहाँ पर हो गया है 6 का रूट हट चुका है, 2 का हो गया 4, 4 6 दूनी 4 इंटू 6 से 24 हो जाएगा। तो ये देखो दोस्तों 4 दूनी 8 -16 बचेगा, क्या -16। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ दोनों को, तो √6 माइनस √18 बचा है, 2 कॉमन तो 2 से 2 गया तो ये 8 बच चुका है, नीचे कितना बच चुका है 8। अब देखिए दोस्तों 8 बचा, अब 16 √6 माइनस √18 है, तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए नीचे माइनस था तो ये माइनस में ऊपर लेके आऊँ तो ये √18 माइनस √6 हो जाएगा। √18 2 इंटू 9 लिख देता हूँ 18 को, 9 का क्या है 3 बाहर निकल जाएगा, तो 9 का 3 बाहर 2 अंदर रहेगा, 3√2 और माइनस √6/8 हमारा क्या हो चुका है दोस्तों आंसर। चलता हूँ आज के अगले बंटन वाले प्रश्न 14 की ओर। तो देखिए दोस्तों इसमें ये बंटन प्राप्तांक का दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों माध्य के लिए हमने ये सूत्र जो हमें पता ही है, ये सारणी देखिए हमने उस सारणी के अनुसार बना दी है। ये जो प्राप्तांक हैं ये है प्राप्तांक और ये विद्यार्थियों की संख्या है। अब ये है x, ये fi, तो x i f i का दोनों का गुणा यहाँ, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ, यह टोटल गुणा कर दिया। तो गुणा करने के बाद ये इसका योग कर दिया,
ये इसका योग कर दिया। अब देखिए सूत्र के अनुसार होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई ये हो यहाँ पर, इसका भाग यहाँ लगाया तो 66.23 हमें क्या मिल चुका है, आंसर मिल चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दिया गया है वीडियो का, वीडियो नहीं देखना भूले, क्योंकि आपको वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की इतनी आसान ट्रिक मिलने वाली है, इतनी आसान ट्रिक मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आज वीडियो में लंबा नहीं खींच रहा हूँ, जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद न हो, आप और भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकें। अब प्रश्न 15 की ओर हूँ मैं। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करना है दोस्तों। तो बहुलक पे सीधा हमारे को दी गई है परिवार का माप, परिवार की संख्या ली गई। अब यहाँ पर अधिकतम क्या है, 8 है। ये F1 लिख दिया, इसको F2 लिख दूँ, इसको F0 लिख दूँ। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा वर्ग हो चुका है। निम्न सीमा 3 हो जाएगी और बहुलक वर्ग में निम्न सीमा अंतराल हो जाएगा 2। तो देखिए मैंने एल निम्न सीमा 3, एस अंतराल 2 हो गया है, एफ आई F1 सॉरी तो 8 है, F0 7 है और F2 2 है। अब सूत्र तो सबको याद है, सूत्र में क्या करना, मान पुट करना है। तो देखिए एल 3, ठीक है दोस्तों, F1 माइनस F2, तो F1 8 माइनस F2 2, 8 में से 1 मिनट देख लेता हूँ क्या हुआ, मिस प्रिंटिंग, हाँ ठीक है। F0 F1 माइनस F0, तो F0 7 है, 8 माइनस 7 यानी 1 बचेगा और इंटू ये 2 होगा इधर, ठीक है। बट्टे में देखिए 2F1, तो 2 इंटू F1 8 है, माइनस F0 7 है और F2 माइनस 2, माइनस ये माइनस का 9 हो चुका है, 2 इंटू 8 16 हो चुका है और ये ऊपर वाले 2 को गुणा कर दिया, तो 1 इंटू 2 2 हो गया है, बट्टे में 16 में से 9 गया 7। अब 2 में 7 का भाग 0.286 बार गया, कितनी बार गया, 0.286 बार, और 3 को छोड़ेंगे 3.286 हमारा हो चुका है दोस्तों आंसर। और मैं बता देता हूँ आज के हम अंतिम प्रश्न की ओर है, ये भाग यानी सी आगे हम हल करने वाले हैं अगले भाग में। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ताकि सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का पहले हम हल देखते हैं बहुत आसान अच्छे तरीके से। तो देखिए दोस्तों, थैले में लाल गेंदों की संख्या है 3, थैले में काली गेंदों की संख्या है 5 और थैले में कुल गेंदों की संख्या है 8। 5 प्लस 2 दोनों का क्या कर दिया, योग कर दिया। अब देखिए लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद 3 है। अब टोटल कितनी, 8 में से 3 गेंदें कौन सी भी आ सकती, तो 3/8 क्या हो चुका है। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता है, तो नई कौन सी है, 5 गेंदें लाल नहीं है, टोटल 8 है, तो हमारा ये 5/8 दोनों आंसर मिल चुका है दोस्तों। अगला पेपर ये है जो ये 17-18 प्रश्न और ये आगे वाले ही प्रश्न हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर एक बार पहले मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि ये आपको सॉल्यूशन अगले भाग में मिलने वाला है। तब तक आप हमारे इस वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और आप सब दोस्तों को शेयर करके अपने जो वीडियो अलग से देख पाओ। इस मॉडल पेपर बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, ठीक है दोस्तों। और ये डिस्क्रिप्शन दे दिए दोस्तों, क्या है, सारणी तो याद करना कभी भूलना ही मत दोस्तों, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, सब मित्रों को धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करने के साथ अगली क्लास अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक सब मित्रों को धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।